शिव विधायक और कांग्रेस नेता आमीन खान ने रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन क्या किया, उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी। एक व्यक्ति ने फेसबुक पर जान से मारने की धमकी दी, साथ ही किसी गैंग का भी नाम लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कांग्रेस का नेता सामने नहीं आया कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं और अभी भी एक बड़ा वर्ग समुदाय जो है वो उनके कहने पर चल रहा है, हम उनके लिए आवाज उठाएं। कोई भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता सामने नहीं आए, तब रविंद्र सिंह भाटी ने आमीन खान के लिए आवाज उठाई। उन्होंने आमीन खान का समर्थन किया। सोशल मीडिया पर तो उन्होंने ट्वीट किया ही, साथ ही उन्होंने एक तगड़ा भाषण भी दिया। अब ऐसा भाषण रविंद्र सिंह भाटी ने दिया कि प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। हाथ पैर फूले प्रशासन के, तो प्रशासन ने इस पर सख्त कार्रवाई की। चलिए विस्तार से बताते हैं पूरी कहानी क्या है। आप सभी जानते हैं आमीन खान ने रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन किया था। इसकी वजह से कुछ वर्ग समुदाय के लोग जो है वो आक्रोशित हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस भी इससे घबराई और परेशान दिख रही है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग समुदाय जो है वो रविंद्र सिंह भाटी के साथ जुड़ने जा रहा है। आमीन खान की अगर हम बात करें तो कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है। जो अल्पसंख्यक हैं वो उनके ही कहने पर ज्यादातर चलते हैं, ऐसा बताया जाता है। अब ऐसे में अगर उनके कहने पर रविंद्र सिंह भाटी को सब लोग वोट देंगे तो कांग्रेस के प्रत्याशी तो हारने जा रहे हैं, इसीलिए घबराहट है और इसीलिए किसी ने आमीन खान का समर्थन नहीं किया, उनके लिए आवाज नहीं उठाई। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने एक ट्वीट किया और लिखा कि निंदनीय, 5 बार के विधायक, राजस्थान सरकार में मंत्री और पश्चिम राजस्थान के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व श्री आमीन खान जी को मिली धमकियां निंदनीय और अस्वीकार्य है। लोकतंत्र में नफरत और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। प्रशासन को बार बार चिताया गया, लेकिन प्रशासन खानापूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं कर पाया। धन बल के बलबूते IT सेलों के माध्यम से प्रतिदिन भद्दे कमेंट, वैमनस्य पैदा करने वाले पोस्ट, एक जाति को टारगेट करते हुए झूठे तथ्यों को पेश करके इस थार की अपनायत को तार करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन हर बार लीपापोती करके हाथ झटक देता है। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व में ना तो अभी तक कोई मैकेनिज्म बना और ना ही इस संबंध में कोई सिस्टम तैयार हुआ। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि माननीय आमीन खान जी की सुरक्षा बढ़ाई जाए और थार की अपनायत को बिगाड़ने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों पर तुरंत कार्यवाही की जाए। साथ ही मैं ईश्वर से माननीय आमीन खान जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूँ। साथ ही उन्होंने बाड़मेर पुलिस और राजस्थान पुलिस की मदद भी मांगी। अब जैसे ही रविंद्र भाटी ने ये ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर ये ट्वीट वायरल होने लगा। प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और रविंद्र भाटी ने इस ट्वीट के साथ साथ उन्होंने अपने भाषण में भी इस मुद्दे को उठाया। क्या कहा रविंद्र भाटी ने, किस तरीके से उन्होंने गर्जना की, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं, बड़े बड़े नेता, उनके भी हाथ पैर फूलने लगे और तुरंत इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन हरकत में आ गया। रविंद्र भाटी का वो बयान भी आपको सुनाएंगे, सुनिए। आप सब सारा ही भाई तो हाथ ऊंचा करे, संकल्प ले। हूं बोला और लारे हुआ शब्द ना बोलिया। आप तैयार हो? बोलो कि मैं संकल्प लिया कि आने वाली 26 तारीख तक जितने तक पूरा वोट नहीं पड़ जाए, एक वोट ना बूथ तक पहुंचा, मैं सब रविंदर बने, घर जासा, सबा ना पीड़ा चावल दे, सबा ना निवेदन करा कि वोट सेव ने निशान माते छोटे भाई रविंदर ना देड़ू है, ये रे वास्ते घर जाए, पीड़ा चावल दे और अपील कर सा। तो तैयार हो भाइयों? आज आप सब आगे आ रहा हो, कल तमाम लोग आगे आ है। आप सब भाइयों मेरा म्यारो निवेदन कि ये दौर में कई और सारी भ्रामक चीजें भी फैलाने का प्रयास कर से। आज आप देखियो कि अमीन साहब जय एक स्टेटमेंट दियो, विरोधी पक्ष रे मीना हारी बोखलाहट देखने लागी। आप देखो कि ये क्षेत्र राज संघ मीना वरिष्ठ राजनेता उन्हें तरीके धमकियां देने लगा। आप विचार करो, ये चुनाव मीना
चलते चुनाव रे मीना है स्थितियां हो रही है, चुनाव रे परिणाम रे बचे की स्थितियां कर है, हर संभव प्रयास कर है कि ये रविंद्रनाथ जीतते को नहीं देखा, हर संभव प्रयास कर से कि ये भाई ना काकर रोका। मारो निवेदन आप सभा मीना कि आप सब पूरी मजबूती रख्या और पोलिंग बूथ ना मजबूत रख्या तो तैयार हो। तो आपने सुना, रविंद्र भाटी ने आमीन खान के लिए आवाज उठाई, उन्होंने उनके समर्थन में भाषण दिया और उसके बाद बाड़मेर पुलिस ने बताया कि धमकी भरी पोस्ट करने वाले व्यक्ति का नाम पारसमल है, उनके पिता का नाम मियाराम जाट है और उम्र 24 साल की है। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाड़मेर पुलिस ने बकायदा ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। ट्वीट आप देख सकते हैं, वो व्यक्ति पुलिस वालों के साथ नजर भी आ रहा है जिसे गिरफ्तार किया गया है। अब जब पुलिस पारसमल जाट की पहचान कर लेती है और उन पर कार्रवाई करने की बात आती है तो पॉलिटिकल पार्टियां इसी पारसमल जाट के समर्थन में उतर जाती हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं जो सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का काम करते हैं वो ज्यादातर नशेड़ी होते हैं, नशे की लत होती है और इसकी पूर्ति के लिए वो किसी न किसी तरीके से जो या तो पार्टियों के दलाल बने होते हैं या आईटी सेल में काम करते हैं या फिर समाज में नफरत फैलाकर किसी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं और उन्हें संरक्षण भी मिलता है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो नहीं चाहती कि जनता का विकास हो, नहीं चाहती कि आप देखें जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वहां पर नशे की जो दिक्कत है क्यों बढ़ रही है। बॉर्डर से सटा जो एरिया है, कितनी सारी दिक्कत परेशानियां हैं, लेकिन वहां पर कोई काम करने के लिए नहीं उतरता। वोट सबको चाहिए। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां आजादी के बाद से ही जीतती आई हैं, लेकिन किसी ने जनता के विकास पर ध्यान नहीं दिया, जो वहां की दिक्कत परेशानियां उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो फिर जनता अगर पढ़ लिख जाएगी, अगर उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मिलने लगेगी तो फिर उन्हें वो बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। अगर जनता पढ़ी लिखी नहीं है तो बेवकूफ बनाना आसान होता है और फिर कमाई भी मोटी हो जाती है। जनता सवाल पूछेगी और फिर सवाल पूछने पर आप उन्हें देशद्रोही और गद्दार तो साबित नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि उनके पास अपने तथ्य होंगे। इसीलिए ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन अब ऐसे लोगों का वक्त खत्म होने को आया। रविंद्र सिंह भाटी जैसे लोग जो है अब वो राजनीति में उतर रहे हैं और अब जनता का विकास और जनता के लिए काम होगा, ना कि जनता को बेवकूफ बनाने का काम। रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरीके से आमीन खान के लिए आवाज उठाई और जिस तरीके से उन्होंने जो भी नफरत फैलाने वाला है उस पर कार्रवाई करने की जिस बात रखी, इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम सरवण, ये मेरी माँ है, मैं पार्स का छोटा भाई हूँ। और जो आज पार्स ने आमीन खान साहब के बारे में पोस्ट डाली है, धमकी दी है, पार्स नशा करता है और नशे की प्रवृत्ति में आकर पार्स ने धमकी दी है। मेरे पिताजी नहीं है, मेरे पिताजी के जाने के बाद पार्स नशे की प्रवृत्ति में पड़ गया था और नशा करता है। वो घर पर ही रहता है। राजू ठेठ और जीवन गोदारा की गैंग से उसके कोई संबंध नहीं है, वो घर पर ही रहता है हमेशा। और जो आज आमीन खान साहब को धमकी दी है वो नशा करके आया, नशे में दे दिए और उसके गैंग से कोई संबंध नहीं है। और मैं और मेरे पूरा परिवार आमीन खान साहब से माफ़ी चाहते हैं कि ऐसा भविष्य में कभी नहीं